हेलो एवरीवन, मैं आलोक एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द प्रोफाउंडर में। कल के लेक्चर में हमने एशिया महाद्वीप से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं में एशिया महाद्वीप के कई सारे फैक्ट्स को पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम अपने टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट। फिलीपींस द्वीप समूह में यूँ तो लगभग 8000 द्वीप हैं, लेकिन बड़े द्वीपों की संख्या 3 है: लुज़ोन, मिंडानाओ तथा विसाया। क्षेत्रफल की दृष्टि से लुज़ोन फिलीपींस का सबसे बड़ा द्वीप है, जबकि मिंडानाओ दूसरा सबसे बड़ा। विसाया में स्थित समर फिलीपींस का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। फिलीपींस की राजधानी मनीला लुज़ोन द्वीप पर स्थित है। गाइस, एशियन डेवलपमेंट बैंक अर्थात एडीबी का मुख्यालय भी मनीला फिलीपींस में स्थित है। एडीबी की स्थापना सन 1966 में हुई थी। लाओस दक्षिण पूर्व एशिया अर्थात साउथ ईस्ट एशिया का एकमात्र स्थलरुद्ध देश है। कल के लेक्चर में मैंने आपको स्थलरुद्ध देश के बारे में बताया था। स्थलरुद्ध देश एक ऐसा देश होता है जो चारों ओर से स्थल से घिरा होता है। विश्व में स्थलरुद्ध देशों की संख्या लगभग 44 है तथा 2 देश डबल लैंडलॉक्ड हैं। कंबोडिया में हिंदू धर्म का अंकोर वाट मंदिर है जो विष्णु देवता को समर्पित है। गाइस, यह प्रश्न बहुत सारे एग्जाम्स में पहले पूछा जा चुका है, इसलिए आप इसका ध्यान रखेंगे। चीन और रूस 14 देशों से अपनी सीमा साझा करते हैं। भूमध्य सागर अर्थात मेडिटेरियन सी के तट पर स्थित एशियाई देशों की संख्या 6 है: तुर्की, सीरिया, लेबनान, इज़राइल, फिलिस्तीन तथा साइप्रस। पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको साइप्रस के बारे में बताया था। साइप्रस एक ऐसा देश है जो एशिया महाद्वीप में स्थित है, जबकि यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है। गाइस, एशिया के फिजिकल मैप पे आप साइप्रस को लोकेट कीजिए। साइप्रस भूमध्य सागर अर्थात मेडिटेरियन सी में स्थित है। तुर्की की बात की जाए तो तुर्की का पूर्वी भाग एशिया महाद्वीप में आता है, जबकि पश्चिमी भाग यूरोप में। इस्तांबुल पश्चिमी तुर्की अर्थात यूरोप में आने वाला तुर्की का एक बड़ा शहर है। वर्ल्ड हिस्ट्री में आपने इसके बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। इस्तांबुल का प्राचीन नाम कुस्तुनतुनिया है। सन 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों ने अधिकार कर लिया था। तुर्कों के राजा महमद सेकंड ने कॉन्स्टेंटाइन 11 को हरा दिया था। यह एक बहुत ही बड़ा कारण था जिस वजह से अंग्रेज़ों को भारत आने के लिए एक नए समुद्री मार्ग की खोज करनी पड़ी। तुर्की की राजधानी अंकारा का पुराना नाम अंगोरा था। यहाँ अंगोरा खरगोश व अंगोरा बकरी पाई जाती है। यह अनातोलिया पठार पर स्थित है। अनातोलिया पठार को एशिया माइनर भी कहा जाता है। ताइवान का पुराना नाम फार्मोसा था। बात करते हैं सुएज नहर की, तो हम सभी जानते हैं कि सुएज नहर एशिया व यूरोप के मध्य एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग है। गाइस, सुएज नहर के निर्माण से पहले एशिया और यूरोप के व्यापारी पूरे अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगा के आते थे। गाइस, सुएज नहर के बन जाने से एक बहुत ही बड़े समुद्री मार्ग को कम कर दिया गया है तथा धन और समय की बहुत ही ज़्यादा बचत होती है। सुएज नहर यूरोप और एशिया के मध्य एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग है। सुएज नहर भूमध्य सागर अर्थात मेडिटेरियन सी तथा लाल सागर अर्थात रेड सी को कनेक्ट करता है। सुएज नहर एशिया व अफ्रीका महाद्वीप की सीमा भी बनाती है। सुएज नहर के निर्माण की बात की जाए तो सन 1859 ईस्वी में सुएज नहर का निर्माण शुरू हुआ। इसको बनने में लगभग 10 साल लग गए। सन 1869 ईस्वी में यह बनकर तैयार हुई। इसकी लंबाई 193.3 किलोमीटर अर्थात 120 मील है। सन 1956 में मिस्र ने सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण अर्थात नेशनलाइजेशन कर दिया। सुएज नहर के राष्ट्रीयकरण पर बहुत सारे देशों ने आपत्ति दर्ज की, क्योंकि उन्हें सुएज नहर से निकलने के लिए अब टैक्स देना पड़ रहा था। गाइस, सुएज नहर मिस्र की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी कही जाती है।
क्योंकि मिस्र के रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा हिस्सा सुएज नहर से प्राप्त होता है। मेकोंग नदी थाईलैंड और कंबोडिया की सीमा बनाती है। गाइस, मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको मेकोंग नदी के बारे में बताया था। मेकोंग नदी तिब्बत से निकलती है तथा साउथ चाइना सी में अपना मुहाना बनाती है। अपने सफ़र के दौरान मेकोंग नदी कुल 5 देशों से होकर गुजरती है: चाइना, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया तथा वियतनाम। दक्षिण पूर्वी एशिया अर्थात साउथ ईस्ट एशिया को क्रॉस रोड्स ऑफ कल्चर भी कहा जाता है। अमूर नदी रूस व चीन की सीमा बनाती है। विश्व की सबसे लंबी कृत्रिम नहर अर्थात आर्टिफिशियल कैनाल ग्रांड कैनाल है। यह चीन में स्थित है तथा इसकी लंबाई लगभग 1115 मील है। ग्रांड कैनाल बीजिंग से नानजिंग तक बनाई गई है। म्यांमार को द लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडाज भी कहा जाता है। गाइस, गोल्डन पैगोडाज भगवान बुद्ध के बहुत ही विशाल व खूबसूरत मंदिर होते हैं। भारत में गोल्डन पैगोडा टेम्पल अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। गोल्डन ट्रायंगल तथा गोल्डन क्रेसेंट, इन दोनों का संबंध अफीम उत्पादन से है। गोल्डन ट्रायंगल में म्यांमार, थाईलैंड तथा लाओस आते हैं, जबकि गोल्डन क्रेसेंट में अफगानिस्तान, पाकिस्तान तथा ईरान आते हैं। गाइस, अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक देश अफगानिस्तान है। अफीम में विश्व के कुल अफीम उत्पादन का लगभग 25% भाग उत्पादित होता है। बहरीन को मोतियों का द्वीप अर्थात आइलैंड ऑफ पर्ल्स भी कहा जाता है। भूटान को द लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन या द लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भी कहा जाता है। गाइस, हिमालय की वैलीज़ में उठने वाले तूफानों के कारण भूटान में बहुत ही तीव्र बिजली चमकती है, इसीलिए भूटान को द लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन या थंडरबोल्ट कहा जाता है। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी महावेली गंगा है। फिलीपींस एशिया महाद्वीप का सर्वाधिक ईसाई जनसंख्या वाला देश है। फिलीपींस पहले स्पेन की कॉलोनी थी। गाइस, फिलीपींस की कुल जनसंख्या में लगभग 85% भाग ईसाई जनसंख्या का है। माउंट मेयोन फिलीपींस का सबसे जागृत ज्वालामुखी अर्थात मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो है। पापुआ न्यू गिनी में विश्व की सर्वाधिक भाषाएं बोली जाती हैं। यहाँ लगभग 839 भाषाएं बोली जाती हैं। एशिया से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप यूरोप की तुलना में अधिक नज़दीक है। रसिया व अलास्का के बीच की दूरी मात्र 74 किलोमीटर है। आप सभी जानते हैं कि रशिया एशिया महाद्वीप में आता है, जबकि अलास्का उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। फिलीपींस के पास मैरियाना गर्त या मैरियाना ट्रेंच में स्थित चैलेंजर डीप माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से भी अधिक गहरा है। गाइस, प्रशांत महासागर में मैरियाना गर्त या मैरियाना ट्रेंच है, जो विश्व में सभी महासागरों में स्थित गर्तों में सबसे अधिक गहरी गर्त है। गाइस, चैलेंजर डीप मैरियाना ट्रेंच का सबसे गहरा बिंदु है। यह पृथ्वी पर स्थित महासागरों में सबसे गहरा बिंदु है। माउंट अरारात एक सुसुप्त ज्वालामुखी पर्वत है जो तुर्की में स्थित है। इसी नाम से मिलता जुलता एक अन्य पर्वत माउंट अराफात सऊदी अरब में मक्का के पास स्थित है। गाइस, हम सभी जानते हैं कि सऊदी अरब में स्थित मक्का और मदीना इस्लाम धर्म के अनुयायियों के लिए दो पवित्र तीर्थ स्थल हैं। ह्वांगवे नदी, इसे येलो रिवर या पीली नदी कहते हैं, इसे चाइना का शोक कहा जाता है क्योंकि इस नदी में भारी मात्रा में बाढ़ आती रहती है, जिससे अपार धन और जन की हानि होती है। इस नदी को मदर ऑफ चाइना भी कहा जाता है क्योंकि प्राचीन चाइनीज सभ्यताएं इसी नदी के तट पर बसी थी। चीन में केव्स ऑफ 1000 बुद्धा है। स्प्रिंग टेम्पल ऑफ बुद्धा हेनान प्रांत चीन में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा भगवान बुद्ध का मंदिर बोरोबुदुर जावा आइलैंड पे इंडोनेशिया में स्थित है। क्यूशू द्वीप को रस्ट बेल्ट ऑफ जापान भी कहा जाता है। गाइस, 20वीं सदी के अंत में क्यूशू द्वीप पर बड़ी संख्या में आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज थी, जिनका बाद में पतन हो गया। ये ऐसा है जैसे लोहे में जंग लग जाती है, इसीलिए
क्यूशू द्वीप को रस्ट बेल्ट ऑफ जापान कहा जाता है। उत्तर कोरिया व दक्षिण कोरिया के मध्य 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश सीमा बनाता है। आप सभी मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि यूएसए व कनाडा के मध्य कितने डिग्री अक्षांश सीमा बनाता है। एशिया महाद्वीप का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी माउंट दमावंद ईरान में स्थित है। गाइस, हम सभी जानते हैं कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओजोस डेल सेलाडो चिली अर्जेंटीना सीमा पर एंडीज पर्वतमाला में स्थित है। ताशकंद उज्बेकिस्तान में है। ताशकंद में 10 जनवरी 1966 को भारत व पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ था। इसे ताशकंद समझौता कहा जाता है। रामसर ईरान में स्थित है। यहाँ 2 फरवरी सन 1971 को रामसर कन्वेंशन हुई थी। इसीलिए 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे अर्थात विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। रुआक नदी म्यांमार और थाईलैंड की सीमा बनाती है। एशिया की सबसे लंबी रेल सुरंग सीकन सुरंग जापान में स्थित है। इसकी लंबाई 53.85 किलोमीटर है। गाइस, आप सभी मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कहाँ स्थित है तथा इसकी लंबाई कितनी है। थाईलैंड को लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट्स अर्थात सफेद हाथियों का देश कहा जाता है। लाओस को लैंड ऑफ मिलियन एलिफेंट्स कहा जाता है। गाइस, ये दोनों बातें अलग अलग हैं और आप इन्हें ध्यान रखेंगे। वियतनाम का राष्ट्रीय फूल भी कमल है। लैंड ऑफ गोल्डन फाइबर बांग्लादेश को कहा जाता है। जूट या पटसन को गोल्डन फाइबर कहा जाता है। गाइस, भारत में बंगाल में सर्वाधिक जूट का उत्पादन होता है। डेड सी का घनत्व अर्थात डेंसिटी अत्यधिक होने के कारण इसमें कोई डूब नहीं सकता है। गाइस, आप YouTube पे डेड सी के वीडियोस देखें, आपको लोग उसमें नहाते हुए नजर आ जाएंगे, लेकिन वो बिना तैरे हुए डूब नहीं पाते। गाइस, इसका कारण डेड सी की डेंसिटी अत्यधिक होना है। गाइस, आज के लेक्चर में बस इतना ही। कल के लेक्चर में मैं आपको एशिया महाद्वीप में स्थित जल संधियों को पढ़ाऊंगा। गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।